हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, हमने 2 वीडियो अपलोड कर दी थी। ठीक है, अगर जिन्होंने नहीं देखी हैं तो वो आप लोग देख लेना, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आज के जो क्वेश्चन रहने वाले वो आपको 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और इसमें इजी और टफ दोनों तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हिस्ट्री से रिलेटेड भी मिलेंगे, मतलब हर प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। जो क्वेश्चन सरल होगा उसे हम सिंपल सा ही पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि बछेंद्री पाल ने किस वर्ष माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो बछेंद्री पाल किस वर्ष माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1984 में। ठीक है, और तारीख थी कौन सी, 24 मई। ठीक है, तारीख कौन सी थी, 24 मई। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तराखंड की अंतरिम विधानसभा में कुल कितने सदस्य थे। ठीक है, तो जो अंतरिम विधानसभा थी उसमें कुल जो सदस्य थे वो कितने थे, 30 थे। ठीक है, 30 थे, 30 प्लस एक 1। लेकिन जो एक ये था ये उत्तर प्रदेश में चला गया था, तो कुल कितने रह गए थे, 30 ही रह गए थे। आई थिंक ये क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड में पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सोमनाथ शर्मा का संबंध किस रेजिमेंट से था। तो सोमनाथ शर्मा का जो संबंध था वो किस रेजिमेंट से था, तो कुमाऊं रेजिमेंट से था। और कुमाऊं रेजिमेंट में भी कौन से था, चतुर्थ कुमाऊं रेजिमेंट से। ठीक है, और प्रथम परमवीर चक्र विजेता। आगे चलते हैं। आगे कहता है कि गैरसैंण के समीप किस नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, तो गैरसैंण जो पड़ता है हमारा कहाँ पड़ता है, चमोली में। और किस नदी का उद्गम है इसके पास में ही, तो कौन सा होगा हमारा, रामगंगा। ठीक है, कौन सा होगा, रामगंगा। और जाहिर सी बात है, तो वहाँ पे गैरसैंण रामगंगा नदी के तट पर ही बसा हुआ होगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारतीय सुदूर संवेदनी संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय सुदूर संवेदनी संस्थान ये कहाँ पे है हमारा, देहरादून में। तो इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन था। कहने का मतलब जो निर्वाचित हुआ था वो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था, तो वो कौन था, यशपाल आर्य। आर्य जी जो बाजपुर से विधायक हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गोचर मेला कब शुरू हुआ। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन हो गया, 1943 में चमोली में लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी इजी है। चंद्रवंश का राज्य चिन्ह क्या था, तो गाय था। इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आगे कहता है कि कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है। ठीक है, तो कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाएगा, हर्षदेव जोशी को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति बागनाथ देवता की पूजा करती है। ठीक है, तो बागनाथ मंदिर का हमारा ये बागेश्वर में, और राजी जनजाति जो वो पूजा करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन सचिवालय सुरक्षा गार्ड में आ रखा है। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि राज्य में कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर्वतीय है। ठीक है, कहने का मतलब पर्वतीय कुल कितना भूभाग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 88% हो जाएगा। ये चेक करना पड़ेगा, शायद आई थिंक हो सकता है 86% भी हो, चेक करना पड़ेगा एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग बताना क्या सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि नैनीताल में भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार लोगों की पैरवी किसने की थी। कहने का मतलब जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ हमारा 9 अगस्त 1942 को, तो उस समय नैनीताल से लोगों की पैरवी किसने करी थी जो गिरफ्तार हुए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इंद्र सिंह नयाल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी, इंद्र सिंह नयाल के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए रानी कर्णावती ने किस मुगल सेनापति को पराजित किया था। ठीक है, तो किस मुगल सेनापति को पराजित किया था, तो ये था नवाजत खां। ठीक है, नवाजत खां। और इसने कब करा था, 1635 में। और इस समय ही रानी कर्णावती ने नाक कटवा दी थी। ठीक है, मुगल जो सैनिक थे। आगे चलते हैं। आगे कहता है कि शिक्षकों के लिए श्लेष मठ यानी अवार्ड कब शुरू किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ रखा है, तो 2009 में। ठीक है, और ये आबकारी में आ रखा क्वेश्चन है आपका, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि भोटिया लोग कितने वर्ष में कंडाली उत्सव मनाते हैं। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 12 वर्ष में। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, इसे कंडाली या किरजी भी कहा जाता है। ठीक है, कंडाली या किरजी भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। तो टिहरी प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 को हुई थी। कहाँ हुई थी, दून में, और देहरादून के चक्खूवाला में। ठीक है, पर्टिकुलर जो प्लेस था चक्खूवाला। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला किस जनपद में स्थित है। तो बेसिक क्वेश्चन है ये, अल्मोड़ा में है। और इसकी स्थापना किसने करी, डॉक्टर बोशी सेन ने करी थी 1924 में। ठीक है, कहाँ करी थी, 1924 में। और कहाँ पर करी थी, कोलकाता में। बाद में इसे ट्रांसफर कराया गया था अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है कि फड़का नोली ये शिलाश्य होगा। ठीक है, ये शिलाश्य होगा। शिलाश्य मतलब गुफा टाइप का। तो फड़का नोली शिलाश्य की खोज किसने की थी। ठीक है, तो किसने करी थी, यशोधर मठपाल ने 1985 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कहाँ पे, अल्मोड़ा में हो गया फड़का नोली। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पेड़शाला शिलाश्य की खोज किसने की थी। तो पेड़शाला शिलाश्य की खोज यशोधर मठपाल ने 1989 में। और ये भी कहाँ हमारा, ये अल्मोड़ा में। और यहाँ से कत्थई रंग के शैलचित्र मिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि
भगवान कार्तिकेय का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो भगवान कार्तिकेय का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जागेश्वर में हुआ था, ठीक है। जागेश्वर जो जटागंगा के किनारे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला कहता है कि महाभारत के किस पर्व में उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो महाभारत के किस पर्व में उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु का वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आदि पर्व में, ठीक है। किस में मिलता है हमारा? आदि पर्व में मिलता है। आगे कहता है कि उद्धोचन व देपाल के बीच, ठीक है, उद्धोचन व देपाल के बीच खेरागढ़ी की संधि कब हुई थी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में संधि हुई थी और ये कब हुई थी? 1688 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। उद्धोचन व देपाल के बीच में खेरागढ़ी की संधि 1688 में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पूर्व से पश्चिम तक राज्य की कुल लंबाई कितनी है? कहने का मतलब जो पूर्व से पश्चिम तक के लिए लंबाई कितनी होगी? 358 किलोमीटर की लंबाई है हमारे उत्तराखंड की, ठीक है। और वहीं हम उत्तर से दक्षिण की भी देख लेते हैं। तो उत्तर से दक्षिण कितनी होगी? 320 किलोमीटर, ठीक है, 320 किलोमीटर। ये भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो हेमंत पांडे थे, ठीक है। कौन थे? हेमंत पांडे। और जो फिल्म विकास परिषद का गठन हुआ ना, ये आपका 2016 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, आ रखा क्वेश्चन है। एक चीज़ और ध्यान रखना आप लोग, अगर फिल्म नीति आएगा, फिल्म नीति कब लागू हुई? फिल्म नीति, ठीक है, तो ये हमारी 2015 में लागू हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 2015 में। ये इतना याद रखेंगे आप, डाउट रहता है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा हेमंत पांडे 2016। आगे चलते हैं। आगे कहता है कि इतिहासकार नित्यानंद मिश्र ने किसे कुमाऊं का शिवाजी कहा है, ठीक है। इतिहासकार है हमारे नित्यानंद मिश्र ने किसे कुमाऊं का शिवाजी कहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? शिवदेव जोशी, ठीक है। शिवदेव जोशी या शिवदत्त जोशी। आ सकता है कि किसके अनुसार कुमाऊं का शिवाजी शिवदत्त जोशी को कहा था? तो नित्यानंद मिश्र के द्वारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है नित्यानंद मिश्र। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो किसकी पुस्तक है, ठीक है। तो अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो पुस्तक के राइटर कौन है? हमारे भैरवदत्त धूलिया, ठीक है। कौन से? भैरवदत्त धूलिया। इंपॉर्टेंट बुक है, आ रखी है। अगला क्वेश्चन देखिए सिंपल सा है, मैंने आपको बता दिया है विगत वीडियो में कि अठोड़ मेला कहाँ लगता है, ठीक है। तो अठोड़ मेला कहाँ लगता है हमारा? ये उत्तरकाशी में। ये मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी मैंने बता दिया आपको कि दीपावली के अवसर पर ठर पूजा उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है, ठीक है। तो ठर पूजा उत्सव कहाँ मनाया जाता है हमारा? ये उत्तरकाशी में, ठीक है। उत्तरकाशी जनपद में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कि कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, ठीक है। तो शोक पर्व के रूप में कौन जनजाति मनाती है हमारी? ये थारू, जो ऊधम सिंह नगर में निवास करती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए उजली होली या बेट की होली, ठीक है। उजली होली या बेट की होली किस जनजाति द्वारा खेली जाती है, ठीक है। तो उजली होली या बेट की होली किस जनजाति में खेली जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? थारू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कहता है कि थारू जनजाति के लोग होली पर कौन सा नृत्य करते हैं? तो खिचड़ी नृत्य करते हैं, ठीक है। खिचड़ी नृत्य थारू जनजाति के लोग। और वहीं पर अगर खिचड़ी भोज आएगा, ठीक है, खिचड़ी भोज आएगा तो जो भोटिया की उपजाति होती है ना सोका, वो इसे करती है खिचड़ी भोज को। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि डोबरा चांटी पुल का डिजाइन किस देश की कंपनी ने बनाया था, ठीक है। तो डोबरा चांटी जो पुल है हमारा टिहरी गढ़वाल में, उसका जो डिज़ाइन बनाया था दक्षिण कोरियाई कंपनी ने बनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि डोबरा चांटी पुल, यहाँ से क्वेश्चन वीडियो में एक बना भी है, उसकी हाइट वो पूछी गई थी, लेंथ कितनी है। डोबरा चांटी की गाथा पुस्तक, ठीक है, एक पुस्तक है डोबरा चांटी की गाथा, के लेखक कौन है, ठीक है। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे हमारे? शीशपाल गुसाई, ठीक है। कौन हो जाएंगे इसके राइटर? शीशपाल गुसाई। आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है कि मंसूरी में बाटा घाटा कांड कब हुआ था, ठीक है। तो मंसूरी में जो बाटा घाटा कांड हुआ था कब हुआ था? 15 सितंबर 1994 को, ठीक है। ये आप रिवीजन के पर्पज से ले सकते हैं वीडियो। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ब्राइट एंड कॉर्नर, ठीक है। ब्राइट एंड कॉर्नर दर्शनीय स्थल कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ब्राइट एंड कॉर्नर दर्शनीय स्थल कहाँ पे है? ये अल्मोड़ा में हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे हो जाएगा? ये अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कहता है कि राज्य की प्रथम महिला बॉडी बिल्डर कौन है, ठीक है। बॉडी बिल्डर राज्य की प्रथम महिला कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भूमिका शर्मा, ठीक है। क्या हो जाएगा? भूमिका शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि अंग्रेज संत के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? माधव आशी, ठीक है। परीक्षावाड़ी का क्वेश्चन है ये वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि लोहसर उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। लोहसर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह कौन मनाती है? तो जाड़ जनजाति, और ये कहाँ पे निवास करती है? उत्तरकाशी का एक गाँव है जादूंग, वहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जागेश्वर किस नदी के किनारे है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जटागंगा, और ये आ भी रखा है एक बार, इंपॉर्टेंट भी हो जाता है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि चंद शासक दीपचंद व उनकी पत्नी की मूर्ति किस मंदिर में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ रखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा जागेश्वर में। ठीक है, ये 6 मई वाले में आ रखा है, 6 मई 2018 को पेपर हुआ था क्लब एग्जाम, उसमें आ रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जिम कार्बेट का जन्म तो नैनीताल में हुआ, ठीक है, लेकिन डेथ कहाँ हुई थी। तो इनकी डेथ कहाँ हुई थी, केनिया में हुई थी। ठीक है, केनिया में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए कि कत्यूरी जागरों में जिया रानी को क्या कहा गया। ठीक है, तो जिया रानी को कहा गया पियोला या पिंगला। ठीक है, याद रखेंगे, पियोला या पिंगला नाम कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि जोशियाड़ी, तो जोशियाड़ा कांड कब हुआ। ठीक है, तो जोशियाड़ा कांड जब हुआ था, ये हुआ था 1785 को। इंपॉर्टेंट है, अजय रावत जी की बुक में क्वेश्चन मिलेगा आपको। और जोशियाड़ी अगर देखो सिंपल सा मैं आपको बता दूं, एक झील टाइप भी कहाँ आई है, उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, ये याद रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं। आगे कहता है कि जोनसार बाबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो जोनसार बाबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी हमारी, देवबन। ये हमारा पिथौरागढ़ सॉरी देहरादून के इलाके में आती है। अगला क्वेश्चन है कि चक्राता वालों को कब देहरादून में शामिल किया गया। कहने का मतलब जो चक्राता का मतलब इलाका था, तो उन्हें कब देहरादून में शामिल कर लिया गया। ठीक है, यहाँ पे देहरादून में। तो ये कब की बात है हमारी, 1928 की बात है। ठीक है, आज़ादी से पूर्व की, 1928 में इन्हें शामिल कर लिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि मध्यकाल में ज्यूला, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, आधा जया हुआ था। ठीक है, मध्यकाल में ज्यूला होता था। ठीक है, तो क्या होता था, अनमाप की एक प्रणाली होती थी। सिंपल सा आ जाएगा, अनमाप की एक प्रणाली। जैसे था ना धूलिपाथा, अजय पाल ने चलाया था धूलिपाथा, क्या था, तो एक मापक यंत्र था ना अनाज का, ऐसे यही था ज्यूला। आगे देखिए क्या कहता है। आगे कहता है कि झूमा देवी का मंदिर किस जनपद में है। झूमा देवी का मंदिर, ठीक है, तो ये कहाँ पे हो जाएगा हमारा, चंपावत में हो जाएगा झूमा देवी का मंदिर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि कांडा, कांडा देखिए अगर सिंपल से एक तहसील आएगी तो बागेश्वर में भी है, लेकिन स्थान एक पौड़ी में भी आता है। तो कांडा की रानी की संज्ञा किसको दी गई है। ठीक है, तो कांडा कांडा की रानी की संज्ञा किसे दी गई है, तीलू रतौली को दी गई है। ठीक है, किसे दी गई है, तीलू रतौली को। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कहता है कि तुंगनाथ, ठीक है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है तुंगनाथ। तुंगनाथ ये आप सभी को पता है। तुंगनाथ मंदिर किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये चंद्रशिला पर। ठीक है, कहाँ पे है, चंद्रशिला पर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।